कल हमने पढ़ा था, ज्यादा तो नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत ही पढ़ा था। बेसिकली ये दो चार सवाल करवाए थे हमने। उसके बाद आपको ये जो फॉर्मूला का है, क्या एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू क्या होता है, एन प्लस वन सी आर, इसका यूज करना करके एक क्वेश्चन करना था हमें। तो उससे पहले हाँ, ये क्वेश्चन किया था हमने, जिसमें एम एम सेम था, ऊपर नीचे क्या था, एम था और एम माइनस वन था। तो ऊपर क्या हो जाएगा, एम प्लस वन, और नीचे क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला है वो लिख दिया हमने। यही फॉर्मूला यूज किया। देखो ऊपर सेम, नीचे क्या है, आर है और आर माइनस वन है, तो बड़ा वाला नीचे लिखते हैं और ऊपर प्लस वन कर देते हैं। और सेम चीज यूज करके हमने, सेम फॉर्मूला का यूज इस क्वेश्चन में भी होना था। इधर क्या लिखा हुआ है, एन सी आर प्लस टू एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू। तो इसी का यूज करना था। मैंने क्या किया था, ये जो टू टाइम्स एन सी आर माइनस वन लिखा है, इसको ब्रेक कर दिया, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस वन। फिर पहले वाले दोनों को मिलाया। क्यों मिलाया, ऊपर देखो सेम था एन एन, और नीचे क्या था, आर और आर माइनस वन। तो ऊपर सेम था तो ऊपर प्लस वन हुआ, एक बढ़ता है ना, देखो ये फॉर्मूला में ऊपर सेम रहता है तो एक बढ़ता है, तो एन प्लस वन हुआ। और नीचे बड़ा वाला जो रहता है, नीचे में सिर्फ एक का डिफरेंस होना चाहिए। देखो एक का डिफरेंस, तो बड़ा वाला को लिख दिया हमने। ठीक। और इन दोनों में भी सेम वही चीज लगाया, ऊपर दोनों सेम, नीचे आर माइनस वन है और आर माइनस टू है, तो एक का ही डिफरेंस है दोनों में। और बड़ा कौन सा होगा, आर माइनस वन होगा बड़ा। तो इधर एन प्लस वन आर माइनस वन। ठीक। अब देखो इन दोनों में फिर से वही लगेगा फॉर्मूला, यही वाला। ऊपर क्या है, एन प्लस वन, इधर भी एन प्लस वन, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, एन प्लस टू हो जाएगा। नीचे क्या है, आर और आर माइनस वन, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, आर है, तो नीचे आर आ जाएगा, एन प्लस टू सी आर। बात समझ में आई आपको। फिर हमने फिर हमने ये नोट लिखा था। ये नोट जो लिखा था ना, बेसिकली मुझे एज अ क्वेश्चन करवाना था, लेकिन कल मैं करवा नहीं पाया। ये एज अ क्वेश्चन आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कल मैंने एज अ नोट लिखवा दिया था, ये आपको याद भी रखना है और एज अ क्वेश्चन भी करना है। तो इसको एज अ क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। तो हमारे पास जो ये, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? चैट में लिखा है क्या तुम लोगों ने कुछ? तो क्वेश्चन है हमारा कि, कोई आया बेटा, एक मिनट रुको। आ गया, कहाँ गया, यहाँ है। क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट, एक मिनट, हाँ, प्रूव दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर एम एन, एन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम है, आपको क्या प्रूव करना है? आपको यही प्रूव करना है जो ऊपर नोट में लिखा है, वो देखना मैं कैसे सॉल्व करूंगा। एन सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन माइनस टू सी एम प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, एम सी एम, ये किसके इक्वल है, एन प्लस वन सी एम प्लस वन के इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, सॉल्यूशन देखिएगा। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमारे पास गिवन सीरीज है, इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूं। इसको मैं लिख रहा हूं, हिंदी में ही लिख देता हूं, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूं। जब उल्टा करके आप लिखेंगे तो क्या होगा, एम एम आएगा सबसे पहले, एम सी एम आएगा। उसके बाद
इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा बेटा? m+1 सी एम होगा। देखो नीचे तो ये m है, ठीक है ना, ये m है। नीचे तो सब सेम है, एम 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 ही है, ऊपर ही चेंज हो रहे हैं। तो ये उल्टा करने पे इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? आवाज आ रही है मेरी बेटा? हेलो? हेलो? अच्छा, तो m+1 होगा। फिर इससे जस्ट बाद वाला क्या होगा? m+2 सी एम होगा। और ऐसे चलते चलते जाएंगे। लास्ट सेकेंड टर्म क्या होगा? n-1 सी एम। और लास्ट टर्म हो जाएगा NCM। यही होगा क्या उल्टा करके लिखने पे? अब देखो उल्टा करके लिखने से फायदा क्या है? अब हमें तो दिख रहा है भाई, पहला टर्म MCM है, हमें पता है। क्या हमें पता है? अगर NCN रहता है, इसकी वैल्यू क्या आती है? n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n-n, मतलब 0 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू 1 की इक्वल है क्या? तो उसी तरीके से अगर MCM है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी क्या? बोलो। तो अगर m+1 सी एम +1 हुआ तो इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल होगी क्या बेटा? बोलिए। ये बात समझ में आई आपको? तो MCM की वैल्यू, ये जो पहला टर्म है MCM की वैल्यू 1 है। तो क्या मैं इस 1 की जगह m+1 सी एम +1 ये रिप्लेस कर सकता हूँ? मैंने क्या किया, अब क्यों किया हुआ अभी आपको समझ में आएगा। मैंने MCM को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस बाय किससे? m+1 सी एम+1, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है इसलिए रिप्लेस किया। और जरूरत इसकी क्यों पड़ी वो देखिएगा। अब मैं सीरीज लिख रहा हूं फिर से। m+1 सी एम+1, दूसरा टर्म क्या था? प्लस m प्लस m+1 सी एम प्लस m+2 सी एम। और ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। लास्ट में क्या था? लास्ट में था NM, ये था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बात बताओ। अब देखो इसमें फिर से वही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें? हमने जो ऊपर पढ़ा था, ऊपर कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था कि NCR प्लस NCR-1 रहे तो ये n+1 CR होगा। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, बोलो। बस यही वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। यहाँ देखिए, ये दोनों ऊपर सेम, नीचे यहाँ पे क्या है? ये एक ज्यादा है। ये बार बार आ रहा है जा रहा है, ये कौन है? बार बार कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हंस क्यों रहे हो नालायको? नालायक आ रहे हैं, मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं। हाँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ से अब ये ऊपर वाला सेम है, नीचे में m+1 एक ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? m+2। और डिनोमिनेटर बोल रहा हूँ, और नीचे m+2 सी एम+1 यही बचेगा। फिर आगे इसी तरीके से चलेगा। ये दोनों तो रिजॉल्व होके ये बन गए। और फिर यहाँ पे m+2 सी एम है, ये दोनों आपस में फिर से रिजॉल्व होंगे। ये दोनों जब रिजॉल्व होंगे तो ये किस में बदलेंगे? ऊपर एक ऐड होगा, ठीक है। तो ये दोनों रिजॉल्व होके m+3, और नीचे वाला जो बड़ा है वो लिखोगे m+1, ये इसमें रिजॉल्व हुआ। फिर आगे जो है m+3 वाले वही टर्म होगा इसके साथ आगे, वो क्या होगा? m+3m होगा। तो ये दोनों आपस में रिजॉल्व हो गए, क्या बन जाएंगे? m+4 सी एम+1 यही बनेंगे।
अब इसी तरीके से कंटिन्यूअसली चलते जाएगा, तो कंटिन्यूअसली चलते चलते जो लास्ट टर्म होगा हमारा, लास्ट टर्म क्या होगा, इसी तरीके से अगर ये चलते जाएगा बेटा, तो फिर हमारे पास लास्ट से पहले वाला टर्म आ रहा है आगे से सब रिजॉल्व होते हुए, तो n-1 m होगा। तो इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, ये n-1 c, n-1 c m+1 होगा। तो ये और लास्ट वाला टर्म क्या होगा, n-c-m, ये होगा। तो ये दोनों आपस में रिजॉल्व होके क्या बनेगा, n, ऊपर तो n बनेगा, एक ज्यादा क्या होगा n, और नीचे m+1, ये दोनों रिजॉल्व होके बने, और प्लस में n-c-m, ये है। तो लास्ट में सब कुछ होते होते ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला n+1 होगा, और नीचे वाला जो ज्यादा होता है वो लिखते हैं हम m+1। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? अबे गधो, पढ़ भी लो थोड़ा बहुत। ऐसा लग रहा है मैं ही अपने आप में पढ़ रहा हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है, तुम्हारे क्लास में ही नहीं दिखता है, तुम्हारे तुम्हारे क्लास में ही नहीं दिखता है। बाकी जो दोनों बैचेस हैं तुम्हारे 12th के, उनकी लेता हो तो उनको सब दिखता है। अच्छा, ओहो, चलो एक और सवाल, कितना समय हुआ है, एक और सवाल करते हैं फिर। तो तुम लोग तो दोपहर वाले में आओगे भी नहीं। अच्छा, बाहर गई है। आपको कैसे, आपको कैसे पता बाहर गई है, आपको बता के गई है? अच्छा, आपके रिश्ते में है। अच्छा, अच्छा, ये वाला सवाल देखिए, ये ये वाला सवाल देखो। अब ये अगला सवाल है। अभी पहले है ना, ये सिग्मा को ओपन करो। अगर हम ये सिग्मा का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 से 5 तक हमें इसमें डालनी है बस। और सिग्मा का मतलब समीशन होता है, सिग्मा मतलब इसको सिग्मा बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, समीशन, मतलब ऐड करना, ऐड करना। ठीक है। तो पहला टर्म अगर 1 डालोगे तो ये क्या होगा बेटा, 54, 55 - 1 54c3 होगा। फिर दूसरा, आई की वैल्यू 2 डालोगे तो 53c3 होगा। फिर तीसरा, आई की वैल्यू 3 डालोगे तो 52, 3 डालोगे तो 52c3 होगा। आई की वैल्यू 4 डालोगे तो 51c3 होगा। और आई की वैल्यू 5 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 50c3 हो जाएगा। यही हो जाएगा। 5 डालो, 1 से 5 तक जाना है ना आई की वैल्यू को लेके, 1 से 5 तक जाना है हमें। तो एक में क्या हो जाएगा, एक डालोगे तो 54c3, दो डालोगे तो 53c3, तीन डालोगे तो 52c3, चार डालोगे तो 51c3, और पांच डालोगे तो 50c3। अब देखो, बड़ा ही आसान सा सवाल है ये। पहला और आखिरी पे फोकस कीजिए, पहला और आखिरी, इन दोनों पे आप फोकस करेंगे तो इसमें यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, एनसीआर या प्रॉपर्टी बोलो, NCR-1, ये क्या होता है, n+1 CR, ये इसके इक्वल होता है। इसी पे बेस्ड ये सवाल है। देखो, n दोनों पे सेम है, ये 4 है और ये 3 है, तो ये एक ज्यादा है, तो ये दोनों रिजॉल्व होके क्या बन जाएंगे, ये दोनों रिजॉल्व होके आपका 51c4 बन जाएंगे। तो ये 51c4 यहाँ पे है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट देखो क्या है, 51c3 है। तो फिर से वैसा ही सवाल, फिर प्लस क्या कर दोगे, 51c3, फिर ये दोनों रिजॉल्व हो गए, क्या बन जाएंगे, 52c4। फिर उसके बाद ये जो 52c4 है, और यहाँ पे 52
C3 है, ये दोनों आपस में रिजॉल्व होकर 53C4 बन जाएंगे। ठीक है, और फिर 53C3 ऊपर क्वेश्चन में 53C3 प्लस 53C4, ये दोनों आपस में रिजॉल्व होकर 54C4 बन जाएंगे। और 54C4 प्लस 54C3, देखो 54C3 एक यही बचा है रिजॉल्व होने के से, तो ये दोनों आपस में, अब कौन आया इतनी जल्दी? है, बाकी सब भाग गए, गजब नालायक हो तुम लोग। ये दोनों रिजॉल्व हो गए, क्या बन जाएंगे? 55C4 बन जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या हुआ आपका? 55C4, ये आंसर हो गया। बात समझ में आई? बोलो। तो अभी तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं बस उसका एक बार रिवीजन कर दे। अब कुछ नहीं, रिवीजन की बात करें तो हमने पढ़ा भाई एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 × 2 × 3 कहाँ तक? n तक का मल्टीपल। ठीक, अब उसके बाद हमने पढ़ा था ये पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा। फिर हमने पढ़ा एन सी ए इक्वल्स टू एन सी बी दिया हो तो इस कंडीशन में ए प्लस बी एन के इक्वल होना चाहिए, यह हमने पढ़ा था। फिर अभी जिस पे हमने क्वेश्चन किया वो वाला फॉर्मूला क्या था? एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये दोनों का किसके इक्वल होता है? एन प्लस वन सी आर के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, क्या हुआ भाई? अरे अयान, क्या लिख रहा है इधर? मैसेज कर, सर नहीं देख देख रहे हैं। मैंने देख लिया, गधा। साफ नालायक लोग हैं। अब एक नया फॉर्मूला इसमें मैं, अच्छा उसके नाम पे, अरे तुम लोग मस्ती के मूड में आ चुके हो पागल आशिक बन के। अच्छा चल पागल आशिक, देख तेरे लिए एक नया फॉर्मूला, एनसीआर का फॉर्मूला। अब देखो एनसीआर को, एनसीआर का दिल चुरा लिया आपने। एन बाई आर एक नया फॉर्मूला है आपके पास, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये आपका दिल चुराने वाला फॉर्मूला। ले पागल आशिक, तेरे लिए एक फॉर्मूला आ गया, दिल चुराओ, चुराओ फॉर्मूला। एनसीआर का दिल चुरा लोगे तो बाहर निकालो दिल इसका, एन बाई आर क्या होगा? ये एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये होगा। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में करते हैं। जाओ पागल आशिक, मस्ती ज्यादा नहीं।